आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बात, मैथमेटिक्स की पढ़ाई, और जिसमें जो टॉपिक हम इस समय कर रहे हैं उसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत सारी क्लासेस आप पढ़ चुके हैं और अभी बहुत सारी क्लासेस पढ़नी बाकी हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी आपके लिए इसमें और अच्छे अच्छे हैं जो आपको करने हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। जहां पर हमने कल की क्लास को छोड़ा था उसी के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और देखिए, ये है आज की क्लास का पहला सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको पढ़िए, पढ़कर समझिए, समझकर इसका फिगर बनाइए, जो भी पॉसिबल फिगर हो, और उस फिगर के माध्यम से, उस फिगर के थ्रू आप सॉल्यूशन तक पहुंचने की, सॉल्यूशन करिए और सॉल्यूशन से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करिए। चलिए आइए, सबसे पहले पहला स्टेप जो हमारा रहता है, हम सवाल को ठीक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन बिल्ट ऑन ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय. एक खिलौना बनाया गया है, ठीक है। हिंदी में ऊपर देख लीजिए, यही लिखा है जो मैं आप समझाने जा रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक खिलौना है, जिस खिलौने का शेप जो है, जो आकार है उस खिलौने का, वो कैसा है? एक कोन है उस खिलौने के आकार में। जो पूरा खिलौना है, उस पूरे खिलौने में एक कोन है, और जो कोन बिल्ट ऑन अ हेमीस्फीयर। कोन का मतलब शंकु, हेमीस्फीयर का मतलब अर्धगोला। खिलौने का जो आकार है वो कैसा है? एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बनाया गया है। एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बनाया गया है, एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन बिल्ट किया गया, एक कोन बनाया गया है। उस पूरे खिलौने के विषय में कुछ जानकारी आपको दे रखी है। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जो हेमीस्फीयर है, जो अर्धगोला है, उसकी रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। और क्योंकि उसी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु का आधार जो होगा वो अर्धगोले के समान होगा। तो शंकु की त्रिज्या यानी कोन की रेडियस भी वही हो जाएगी जो हेमीस्फीयर की होगी। तो कहने का मतलब 3.5 सेंटीमीटर जो रेडियस हेमीस्फीयर के दे रखी है, यही रेडियस कोन की भी होगी। फिर आगे क्या कहा गया है? टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. कुल ऊंचाई जो है पूरे खिलौने की, टोटल हाइट जो है, जो कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई का मतलब अर्धगोला प्लस शंकु, अर्धगोले की ऊंचाई प्लस शंकु की ऊंचाई, दोनों मिलकर जो ऊंचाई बनाएंगे वो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर. तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पूरे खिलौने का सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ निकालना है और वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। तो चलिए फिगर बनाते हैं और फिगर बनाने के बाद सॉल्यूशन को शुरू किया जाए। फिगर आसान है, एक अर्धगोला बनाइए, उसके ऊपर एक शंकु बना लीजिए। एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है, ठीक है। इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है, ये दोनों एक ही आधार हैं। इस तरीके से बनाइए, अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु, ये एक खिलौना है। ठीक, कुछ डायमेंशंस इनके दे रखे हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए, वो क्या है?
डायमेंशंस जो है वो रेडियस जो है इसकी हेमिस्फेयर की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। हेमिस्फेयर की रेडियस का मतलब है ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो आपको दे रखा है ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट जो पूरे खिलौने की है वो 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट का मतलब क्या है, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ये आपको दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस पूरे खिलौने का वक्र सरफेस एरिया यानी वक्रपृष्ठ निकालना है और वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए तो आपको केवल त्रिज्या ही चाहिए, रेडियस ही चाहिए, वो है आपके पास। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अगर अर्धगोले के ऊपर शंकु ना रखा होता तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता 3πr²। ये आप जानते हैं, ये मैंने जब फॉर्मूले आपको समझाए थे पहली क्लास में तो मैंने आपको बताया था कि पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है वो 4πr² होता है। अर्धगोले के जब वक्रपृष्ठ की बात आप करते हैं तो 4πr² नहीं होगा, क्योंकि जब अर्धगोले को गोले को जब आप काटेंगे तो जो आधा गोला बचेगा उसके वक्रपृष्ठ की जब आप बात करेंगे तो एक तो पूरे गोले का आधा हिस्सा जो बाहर वाला है वो हुआ 2πr²। दूसरा उस गोले का ऊपर वाला हिस्सा भी तो दिख रहा होगा आपको, और ऊपर वाला हिस्सा कैसा होगा, वृत्ताकार, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा उसमें, यानी πr² और ऐड हो जाएगा। तो अर्धगोला जो होता है, हेमिस्फीयर जो होता है, उसका सरफेस एरिया जो होता है वो 2πr² होने के बजाय 3πr² है होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पहली क्लास जाकर इस चैप्टर की देखिएगा कि उस पहली क्लास में मैंने केवल फॉर्मूले ही बताए हैं, एक भी सवाल नहीं बताया था। पूरी 1 घंटे की क्लास में केवल फॉर्मूले समझाए थे कि कौन सा फार्मूला कैसे आता है, कैसे बनता है। तो लेकिन यहां पर यह फार्मूला नहीं लगेगा। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ जब हम निकालते तो 3πr² फार्मूला लगाते, लेकिन इस अर्धगोले में ऊपर वाला जो वृत्तीय भाग है वो शंकु ने ढक लिया है। तो यानी जब वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो केवल इस गोले का जितना हिस्सा ये वाला बचेगा केवल यही निकालेंगे। पूरे गोले का होता है 4πr², तो आधे गोले का कितना हो जाएगा 2πr²। ये जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा πr² ऐड होता था इसको शंकु ने ढक दिया, तो ये वाला πr² ऐड नहीं होगा। तो यानी गोले का अर्धगोले का जब वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो हम 3πr² की जगह पर क्या यूज करेंगे 2πr²। क्यों यूज करेंगे ये बात समझ में आई। 3πr² इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि 2πr² में जो πr² ऐड होता था 3πr² बनाने के लिए वो πr² इस ऊपर वाले गोले का वृत्त का क्षेत्रफल होता था, और ये ऊपर वाला वृत्त जो है ये शंकु ने ढक लिया है। तो फिर इस ऊपर वाले ये ऊपर वाला तो दिखेगा नहीं, जब दिखेगा नहीं तो ये वक्रपृष्ठ में शामिल भी नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नहीं शामिल करेंगे, केवल 2πr² लेंगे। ठीक, एक बात तो ये। तो जब हम अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 2πr² केवल यूज करेंगे। वो बाकी की बातें आप समझ लीजिए। टोटल हाइट जो दे रखी है उसका क्या मतलब है, उससे और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। देखिए टोटल हाइट आपको दे रखी है, टोटल हाइट जो आपको दे रखी है उसमें जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये तो अर्धगोले की त्रिज्या रेडियस ही तो होगी, और रेडियस कितनी 3.5, तो यानी कि ये भी कितनी होगी 3.5। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है तो रेडियस ही, और अगर ये रेडियस है तो ये आपका कितना है 3.5। तो अगर इसके बाद जो बचा वो शंकु की हाइट बची, तो शंकु की हाइट कितनी बचेगी आपकी, तो इसलिए शंकु की हाइट ऐसी स्थिति में बचेगी, ये शंकु की जो हाइट बचेगी, इसका कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये हम लोग निकाल रहे हैं। 3.5 ये रेडियस हो गई, टोटल 15.5 है, 15.5 में से 3.5 चला गया तो 15 में से 3 गया 12, आधे में से आधा चला गया, तो यानी ये आपका आया
12 सेंटीमीटर। क्या? शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई 12 आ गई। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है हमको शंकु का वक्र प्रस्थ निकालना है। वक्र प्रस्थ के लिए हमको क्या चाहिए होगा? तिर्यक ऊंचाई चाहिए होगी L। तो ये हमने क्या मान ली? L मान ली। अब आप आ जाइए सॉल्यूशन पे। अपने सारी चीजें जो चीजें हमको सवाल में दे रखी थी सारी हमने फिगर में बना ली। अब सॉल्यूशन पे हम आएंगे और देखेंगे क्या करना है। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले शंकु के डायमेंशन नहीं, ये लिख लीजिए। अच्छा, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी दे रखी? 3.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे क्योंकि अर्धगोले तथा शंकु का आधार समान है, इसलिए शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई अगर आपको निकालनी हो तो आप लिखेंगे खिलौने की ऊंचाई। खिलौने की ऊंचाई, कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। और ऊंचाई का मतलब क्या? त्रिज्या। खिलौने की कुल ऊंचाई में से अगर अर्धगोले की ऊंचाई को आप घटा दीजिए, और अर्धगोले की ऊंचाई का मतलब क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो खिलौने की कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर और अर्धगोले की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये शंकु की ऊंचाई h आ गई। वक्र प्रस्थ निकालना है तो हमको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। तो लिखेंगे माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है। इसलिए L स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। भाई कर्ण स्क्वायर इक्वल टू ऊंचाई, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो h स्क्वायर का मतलब है ऊंचाई है 12 स्क्वायर और त्रिज्या है 3.5। बड़ा अजीब है। ये होता है 144। इसको 35 का स्क्वायर लिखेंगे 1225 और बटे में 100। या ऐसे ही कर लीजिए 12.25। 1225 बटे 100 आएगा 12.25। इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा? तो पॉइंट का 25 तो बना ही रहेगा। 4 और 2 6, 4 और 1 5
और ये 156.25। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 156 और 25 बटे 5 पचे 25 और कितने का गुणा 156 होता है। भाग विधि से निकाल कर देखें इसका, अगर आपको नहीं पता है जल्दी निकल आएगा। एक एक दो, ये 56 उतर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 10 और 2 12 बचेगा, 25 आएगा, 22 दूना 24, 5 अगर कर दें, हाँ 15, 625, 125 का ही होगा। 5 पचे 25, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10 2 12। ठीक, ये 125 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये ऊपर 125 का स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा 10, यानी L इक्वल टू हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। L आ गया आपका। सारी चीजें आपके पास हैं। अब आपको इस खिलौने का वक्रपृष्ठ और आयतन निकालना है, तो आप क्या करिएगा, आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आयतन निकल आएगा, और वक्रपृष्ठ का लगा दीजिए, वक्रपृष्ठ निकल आएगा। इसको इधर वाले को मैं साफ कर रहा हूं, आप लोग अपना लिखते रहिएगा। खिलौने का आयतन, सबसे पहले पूछा गया खिलौने का वक्रपृष्ठ। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस शंकु का पृष्ठ। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वैसे 3 पाई आर स्क्वायर होता है, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर की जगह पर 2 पाई आर स्क्वायर यूज होगा, क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला शंकु ने ढक लिया है, और शंकु का कितना होता है पाई आर एल। जो कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लीजिए, पाई आर कॉमन मिल जाएगा, 2r बचेगा प्लस एल बचेगा। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है 3.5, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 × 3.5 प्लस एल का मतलब 12.5। ये आप पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 0 बना लेंगे, और ये कट जाएगा, ये 22 × 7 × 5 35, 0.5 इंटू ये 3.5 का 2 गुना 7 हो जाएगा, 7 12 में जुड़ेगा तो 12 7 19.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 × 5 × 195/100। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 पंचे 110, 20 पंचे 100, 2 पंचे 10, और गुणे 195/100। 1 0 आपका कैंसिल हो गया,
बचा 11, 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, 11 9 99, 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल चला 10, 11 कम 11 और 11 और 10 21 और 1 के बाद पॉइंट तो 124.5। खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया वो 124 नहीं 214। 11 पचे 55 का 5, 11 9 99 और 5 104, 104 का 4 हासिल 10, 11 कम 11 10 21, 21 का मतलब ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या, आंसर। एक आंसर आया अभी, क्या आंसर आया, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। पूरा क्षेत्रफल खिलौने का आपको मिल गया। इस खिलौने का वॉल्यूम यानी आयतन भी आपको निकालना है, तो आयतन भी जब निकालना है तो अब आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। कलर चाहे तो चेंज कर लें। खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 3.5, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2r का मतलब 2 इंटू 3.5 प्लस h का मतलब हाइट, किसकी हाइट, शंकु की हाइट। शंकु की हाइट कितनी है, 12। कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करें या ना करें, कर दीजिए। 7 पचे 35, बस और कुछ तो कटेगा नहीं, तो अभी इसको ऐसे 22 का इससे गुणा कर दीजिए तो इसका आधा हो जाएगा 11, 11/3 गुणे 3.5 इंटू ये 7 हो जाएगा और 12 7 19 हो जाएगा। इनका सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ग्यारह रहने दीजिए अभी, 19 से इसको मल्टीप्लाई करिए 35 को, तो 19 पचे 95, 95 का 5 हासिल चलेगा 9, 19 तियां 19 की 19, 38 19 57, 57 और 9, 57 और 9 हो जाएगा 66, 66, 57 3 60 और 6 66, 66.5/3, यानी ये कितना आ जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करिए इसको तो 11 पचे 55, पॉइंट लगा दीजिए, 11 छक 66, 66 और 5 71, 7 11 छक 66, 66 और 7 73 और अपान में 3, काट पीट कर दीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 चक्कू 12, बचेगा 1, 3 तिहाई 9, बचेगा 2, 3 अट्ठे 24, फिर बचेगा 1, 3 तिहाई 9, फिर 1 1 बचता रहेगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको मिल गया पूरे खिलौने का आयतन।
तो खिलौने का आयतन और खिलौने का पृष्ठ दोनों चीजें चाहिए थी, दोनों चीजें आपको मिल गई। ये आयतन आ गया, ये पृष्ठ आ गया। इस तरीके से सवाल लगेगा। काफी बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस हैं ये, तो ये हमेशा लॉन्ग में ही आएंगे तो बहुत ढेर सारे नंबर या तो दे कर जाएंगे या फिर लेकर जाएंगे। अगर आप क्लासेस के साथ सीरियस रहेंगे तो ये क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको नंबर दे कर जाएंगे अच्छे से अच्छे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। पढ़िए सवाल को। सवाल कह रहा है सॉलिड इज सिलेंड्रिकल विद बोथ इट्स एंड्स बीइंग सेमी सर्कुलर। द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सेम कॉन्सेप्ट के सवाल हैं, मतलब जितने भी सवाल आपके सामने आ रहे हैं उन सवालों में शेप चेंज कर रहा है। कभी अर्धगोले को शंकु में ऐड कर जोड़ देता है, कभी बेलन में शंकु को जोड़ देता है, कभी बेलन को अर्धगोले में जोड़ देगा। इस तरीके से आकार बदल रहे हैं सवालों में। मर्ज होने वाले आकार जो शेप्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चंस वही हैं जो आप बार बार सॉल्व करते चले जा रहे हैं। मैं सॉल्व इसलिए करवा रहा हूं कि इसी बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप नहीं कर रहेंगे तो कम से कम स्क्रीन पर यहां देखकर एक बार तो सॉल्व को लगाएंगे ही। तो चलिए, एक क्या है इसमें, एक ठोस बेलनाकार खिलौना है। इसमें भी वही खिलौना, ये खिलौना ही मान लीजिए, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। एक बेलन है, बेलन के एक सिरे पर अर्धगोला है और दूसरे सिरे पर भी अर्धगोला है। तो कैप्सूल का जो शेप होता है वैसा आप मान लीजिए वो शेप है। एक बेलन एक सिलेंडर के दोनों साइड्स पे अगर आप सेमी स्फेयर लगा दीजिए, यानी अर्धगोले लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कैप्सूल के शेप का बन जाएगा। ये जो शेप बन के तैयार हुआ, बेलन और इसके दोनों सिरों पर जो अर्धगोले लगाकर जो शेप बन के तैयार हुआ, इस पूरे शेप की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। पूरे ठोस का आयतन बताइए। तो देखिए जो शेप बन के तैयार होगा वो क्या होगा, सबसे पहले वो देख लें, उसके बाद ये एक बेलन है, इसके दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले बने हैं। इस तरीके से बेलन के दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले बने हैं। जो जो चीजें दे रखी हैं उनको जरा लिख लीजिए। क्या दिया गया है, क्या डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। बेलन का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास का मतलब ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद जो खिलौने की इस पूरे ठोस की जो टोटल लेंथ है, टोटल ऊंचाई है वो है 20 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई का मतलब है
यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल लेंथ है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको पूरे वॉल्यूम का, पूरे सॉलिड का आयतन बताना है। तो देखिए, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये रेडियस कितनी होगी? ये रेडियस कितनी होगी? ये 7/2 होगी। ठीक, ये 7/2 होगी। इसका मतलब क्या है? ये 7/2 होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी 7/2 होगा। और अगर ये 7/2 होगा तो ये भी 7/2 होगा, क्योंकि ये भी भाई रेडियस, ये और ये है तो रेडियस ही, ये भी 7/2 होगा। और ये सारे 7/2 अगर होंगे तो ये बीच वाला कितना होगा? इसलिए ये बीच वाला कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? टोटल है 20, उसमें से 7/2 और 7/2 निकाल दीजिए। 7 का आधा, 7 का आधा मिलके कितना हो जाएगा? 7। भाई 7 का आधा 3.5, 7 का आधा 3.5, 3.5 मिलके 7। तो पूरे 20 में से आप ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अगर निकाल दीजिए तो आपको बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। ये वाला हिस्सा है 3.5, ये वाला हिस्सा है 3.5, टोटल आपका निकल जाएगा 3.5 और 3.5 मिलके 7 आपका निकल जाएगा। तो ये बीच का हिस्सा बचेगा। 20 में से 7 निकल जाएगा तो टोटल कितना बचेगा? 13। ये 13 बचेगा। ठीक, सारी चीजें आपको पता चल गई, सारे डायमेंशंस आपको मालूम पड़ गए। फिगर क्लियर है? ठीक, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी चीजें आपने सॉल्व की हैं वो आप यहां पर कर लेंगे। सवाल में क्या कहा गया है? सबसे पहले बेलन का व्यास, इसलिए बेलन की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि बेलन अर्धगोलों का आधार समान है, इसलिए त्रिज्याएं भी समान होंगी। इसलिए अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी होगी? ये भी 7/2 सेंटीमीटर होगी। कुल ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, लिखेंगे इसलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर, पूरी ऊंचाई 20 दे रखी तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी? कुल ऊंचाई 20 माइनस एक अर्धगोले की त्रिज्या प्लस दूसरे अर्धगोले की त्रिज्या।
यही तो होगा जो उसमें वहां पे फिगर में किया वही यहाँ पर लिख के आप दिखा दीजिए। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 20 में से 7 गया 13 सेंटीमीटर। सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आपको पूरे खिलौने का आयतन निकालना है, या सॉलिड का, जो भी पूरा ठोस है, ठोस का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों अर्धगोलों का आयतन कितना होगा, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और 2 हैं तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, h बचेगा, 2 दूनी 4 बचेगा, बटे 3 बचेगा, और r बचेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 गुणे 7/2, और ब्रैकेट में हो जाएगा h का मतलब है कितना, 13, 4/3 इंटू r का मतलब 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, 11 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, अपॉन में 2 लिख लीजिए, इंटू ये 2 से कैंसिल होगा 2 बार, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 13 तिया 39, एलसीएम लेंगे। 13 तिया 39, 39 और 14, 7 दूनी 14, 39, 10 49, और 49 और 4 53, 53/3 यही आएगा। 7 दूनी 14 ये हुआ, और प्लस 13 तिया 39, तो 9 4 13, और 3 1 4 और 1 5। ठीक, इसको आप अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल तो कुछ नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करिए सीधे आप। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से इसको कर दीजिए पहले, 7 तिया 21, और 7 बचे 35, 35 और 2 37, और मल्टीप्लाइड बाई 11/6। 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 सते 77, 77 और 1 78 का 8, हासिल चला 7, 11 तिया 33, 33 और 7 40 अपॉन 3। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, बचा 1, 3 तिया 9, बचा 1, 3 छाक 18, 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9 सेंटीमीटर क्यूब। पूरे ठोस का आयतन 1360.33 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कुछ देख लीजिए एक बार, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या। पाई आर स्क्वायर चेक करिए आप सभी लोग।
है ना, इसको चेक कर लिया जाए जरा, ये चीज़ तो सही है। ये पाई आर स्क्वायर 22/7 आर है आपका 7/2 गुणे 7/2। 7 से 60 कट गया, 2 से 11 7 77/2। 2 3 6, 2 8 16, 2 5 38.5 आएगा। ठीक है, 38.5 इंटू 53/3। इंटू 53/3। कौन है? 77/2 आया। 1177/2 इंटू 53/3। यहाँ तक सही है? नहीं, 7 तो 21, 2 बचा, 7 बचे 35 और 2 37। सही है। 11 1 कम 11 का 1 हासिल चला 1। 11 7 77 और 1 78 का 8 हासिल चला 8। 11 3 33। 11 1 कम 11 का 1 चला 1। 11 7 70 तो 1 78 का 8 हासिल 7। 11 3 33 और 7 40। 3 3 1 कम 3 बचा 3 3 9। यही पॉइंट वगैरह कुछ नहीं। 3 3 9, 3 1 कम 3 3 3 9, 3 4 18। सही तो है यार, आंसर कहीं पर भी गलत नहीं, आंसर बिल्कुल सही है। फिर भी इसको भी एक बार देखे ले रहे हैं। 38.5 को 53 से मल्टीप्लाई करिए। 3 5 15, 3 8 24, 1 25 का 5, 3 5 15 का 5 आगे चला 1। 3 8 24, 24 1 25 का 5 आगे चला 2। 3 3 9, 9 और 2 11। 5 5 25, 5 8 40 और 2 42। 5 3 15 और 4 19। 5 5 5 10, 2 1 3 और 1 4 5 5 5 10, 2 1 3 1 4 9 और 1 10 हासिल चला 1 1 और 1 2 20 40। 20 40.5/3। हाँ ठीक, मिल गई गलती, गलत है, छूट रही थी गलती। चलिए आइए देखिए, थोड़ी सी मिस्टेक हुई। मिस्टेक क्या, एक चीज़ छूट गई। ये यहाँ पर 6 था और हम लोगों ने यहाँ पर 3 यूज़ कर लिया, बस यही मिस्टेक थी। यहाँ पर 6 था और यहाँ पर जब हम आए तो हमने 3 यूज़ कर लिया। सब सही है, बस यहाँ पर मिस्टेक ये हुई थी कि 6 की जगह जब इससे इस स्टेप पर आए तो इस 6 की जगह पर 3 लिख लिया गया, वहीं से सारी चीज़ें गलत हो गई। तो ये 3 की जगह
6 होगा और 6 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 छाक 36, 4 बचेगा, 6 अट्ठे 48, 1 बचेगा, 1 में लगेगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 1 कम 6, 4 बचेगा, 6 छाक 36, फिर 4 बचेगा, फिर वो बचता रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब ये आएगा आपका वॉल्यूम। सवाल काफ़ी पहले लग गया था, लेकिन यहाँ पर 6 की जगह यहाँ 6 था और यहाँ जब हम गए, मतलब जब हम इस तरफ गए हम लोगों ने, तो हमने 6 की जगह 3 लिख लिया, वहीं पे चीज़ें गलत हो गई। तो ये इस तरीके से इस पूरे ठोस का आयतन आपको मिल जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अब अगले सवाल पे नहीं चलेंगे। तो चलिए ठीक है, इसी सवाल को आप नोट करिए और इसके बाद हम लोग अगले नए सवालों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। अभी बहुत सारे सवाल आपके लिए बाकी हैं, तो अभी आप धैर्य पेशेंस बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।